हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेज फतेहपुर में। मैं हूं आपका राज सर। हम बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र और उनसे रिलेटेड टॉपिक ये चैप्टर नंबर 3.3 हम करने जा रहे थे। तो आज हम उससे रिलेटेड आगे के कुछ सूत्र पढ़ेंगे और साथ में उन सूत्रों पर आधारित क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में आपको चैप्टर नंबर 3.3 के सभी क्वेश्चन कॉपी में कर लेना। एक बार फिर बोल रहा हूं बच्चों, सभी एक नोटबुक डाल लेना, उस नोटबुक में क्वेश्चन करते रहें, उदाहरण भी करते रहें। जो नहीं आते हैं मुझे वो कमेंट्स करके बता दें, जिससे मैं उनसे रिलेटेड भी वीडियो आप लोग अपलोड कर पाऊँ। तो साथ में ही बच्चों, आपने अगर अभी तक नए हो इस चैनल पर और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही आप अपने और दोस्तों को भी जो 11वीं मैथ के हैं या 12वीं मैथ के हैं उनको सजेस्ट करें या उनके लिए शेयर कर दें ये वीडियो, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, त्रिकोणमितीय फलन भाग 4, जिसमें प्रश्नमाला 3.3। तो सबसे पहले हम बात कर चुके थे, हम कुछ सूत्र पढ़ चुके थे, उसके आधार पर हम आज सूत्र पढ़ने जा रहे हैं कुछ अलग इसके आगे के सूत्र, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे sin 3a 3 sin a। ये कैसे आता है सूत्र? जैसे कि हम बात कर चुके हैं, sin 3a का सूत्र होता है 3a। इसका सूत्र अपने को बनाना है, तो बनाने के लिए sin 3a को हम लिख सकते हैं 2a + a, और sin a + b का जैसा कि सूत्र हम पढ़ चुके हैं, sin a + b का सूत्र क्या था? sin a + b का सूत्र था sin a cos b + cos a और sin b, यही सूत्र था, ये पढ़ चुके हैं। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो ये आ जाएगा sin a cos b + cos a और sin b। तो a की जगह अपने पास ये है और b की जगह ये है, तो इस तरीके से हमने सूत्र को डिफाइन कर दिया। sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a cos a, पिछला पढ़ चुके हैं हम, और ये आ गया cos b प्लस b की जगह अपने पास है a, cos a प्लस cos a का सूत्र अपने पास होता है। अब देखो, अपने को सूत्र बनाना है साइन के अंदर, तो cos a के 3 सूत्र पढ़े थे हमने। एक तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा था साइन के रूप में 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो यहां हम लेंगे सूत्र 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और ये साइन a हमने यहां ले लिया। अब देखिए दोस्तों, 2 साइन a, ये cos है, तो sin a को अलग लिख लो और cos a को लिख लो cos स्क्वायर a, cos गुणा cos स्क्वायर a, प्लस इस sin a को 1 से गुणा करो, ये आ गया sin a माइनस 2 sin क्यूब a। देखो स्क्वायर a और ये क्यूब a। अब cos को भी sin में बदल दो, क्योंकि हमारा सारा सूत्र किस में बदल रहेगा? sin में रहेगा। तो ये आएगा 2 sin a और ये आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर a प्लस sin a -2 sin क्यूब a। तो देखिए दोस्तों, sin a और ये आ गया 2 sin a -2 sin क्यूब a प्लस sin a और -2 sin क्यूब a। तो कुल मिला के आ गया 2 sin a और sin a हो गया 3 sin a -2 sin क्यूब a और 2 sin क्यूब a 4 sin क्यूब a, और ये आपका अभिष्ट सूत्र होगा जिसकी हमें दरकार थी। ये अपना सूत्र आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र की ओर चलते हैं। cos 3a का सूत्र और बना के बताता हूं मैं आपको। cos 3a वही का वही सूत्र है, cos 3a को लिख सकते हैं 2a + a, ठीक है। तो cos a + b का सूत्र होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। जैसा कि आपको नजर आया कि हमें ये सूत्र पूरा का पूरा किस में लेना है? कोस में लेना है। सूत्र देख रहे हो, सूत्र क्या आ रहा है? पूरा कोस में, तो हमें पूरा सूत्र कोस में लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसको कोस में लेने जा रहे हैं। तो 2 cos 2a को हम cos के रूप में लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और ये आ गया cos a माइनस sin 2a को लिखते हैं 2 sin a cos a, और ये sin a एज इट इज। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a
माइनस 2 कोस ए, और ये साइन ए साइन स्क्वायर ए, तो यह आ जाएगा 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए माइनस 2 कोस ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये आ गया 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए माइनस 2 कोस ए प्लस 2 कोस क्यूब ए, गुणा कर दिया। अब देखो 2 कोस क्यूब ए 2 कोस क्यूब ए 4 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए 2 कोस ए माइनस 3 कोस ए, ये सूत्र आपके सामने नजर आ रहा है। तो इसमें एक चीज और देखिए, इसमें और इसमें इतना ही अंतर है। साइन 3 का अगर आपको सूत्र आता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कोस 3 में उल्टा होता है, जैसे 3 साइन ए तो 3 कोस ए इधर आएगा, 4 साइन क्यूब ए तो 4 कोस क्यूब ए इधर आएगा, ये इसमें अंतर होता है। ठीक है, अगला सूत्र की बात करें हम tan का, tan 3 है, जैसे ये पढ़ चुके हैं वैसे इसका होगा। tan 3 को क्या लिख सकते हो, tan 2a प्लस ए, tan का सूत्र लगा दो, tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a और tan b। फिर tan 2a का सूत्र लगा दो, tan 2a का होता है 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस ये tan a एज इट इज डिवाइड बाई 1 माइनस, इसका सूत्र वही लगा दो 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। 1 माइनस tan स्क्वायर a ऊपर नीचे लघुत्तम ले लो, ऊपर लघुत्तम ली 1 माइनस tan स्क्वायर a, जैसे लघुत्तम लेंगे ये 1 माइनस tan स्क्वायर इससे गुणा होगा, तो 2 tan a प्लस tan a, और यह आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई, इसमें भी 1 माइनस tan स्क्वायर a लघुत्तम ले लिया, तो यहां से ये इससे गुणा होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस ये 2 tan a और tan a 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। अब देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम है और दोनों बट्टा में। इसको और सरल करते हैं आगे, तो ये जैसे ही हम आगे सरल करेंगे तो ये अपने पास आएगा 2 tan a प्लस tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a 2 tan स्क्वायर a 3 tan स्क्वायर a, कुल मिला के बचेगा 2 tan a 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, जो कि आपका अभिष्ट रिजल्ट होगा। ये देख लीजिए, ये रहा आपका रिजल्ट 3 tan a माइनस tan क्यूब a माइनस बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। फिर भी आपको याद रखने, ये सूत्र प्रूव करना कम पूछते हैं, फिर भी आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ये सूत्र और है, ये सूत्र कैसे आते हैं थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देता हूं किस तरीके से इन सूत्रों को प्रतिपादित किया जाता है, तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं cos x प्लस cos y की, cos x प्लस cos y की। इन चारों सूत्र एक ही तरीके से आते हैं, मैं एक सूत्र आपको बता देता हूं, बाकी के सूत्र आप करके देख लेना, इजीली आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले tan वाला फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाला करते हैं, अपने पास है cos ऑफ 7x प्लस cos ऑफ 5x बट्टा और sin ऑफ 7x माइनस sin ऑफ 5x। ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां अपने पास अगर ये x है और अगर ये y है, तो अपने पास सूत्र होता है cos x प्लस cos y है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस y बट्टा 2 cos x माइनस y बट्टा 2, तो सूत्र होगा 2 cos x प्लस y बट्टा 2 cos x माइनस y बट्टा y बट्टा 2। ठीक है, तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला जो अभी अभी जस्ट अभी किया था, ये देखिए मैं फिर दिखा देता हूं, ये रहा cos x प्लस y 2 cos x प्लस y बट्टा 2 और x माइनस y बट्टा 2। इस फॉर्मूले का आपको यहाँ प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए, इसका यूज आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड बाई
साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई का सूत्र होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बट्टा 2 साइन एक्स माइनस वाई बट्टा 2। फिर दिखा देता हूं आपको साइन वाला फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 कोस एक्स प्लस वाई बट्टा 2 साइन एक्स माइनस वाई बट्टा 2। सामने नजर आ रहा है आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या रहेगा रिजल्ट, 2 कोस 7 और 5 12, 12 बट्टा 2 6 एक्स, 7 में से 5 गया 2, 2 बट्टा 2 2 एक्स, डिवाइड बाई 2 7 5 12 बट्टा 2 6 एक्स, 7 में से 5 गया 2 साइन 2x। ये cos 6x से cos 6x कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया cos बट्टा साइन, और ये आ गया cot 2x। तो इसका उत्तर है, ये मैं गलती से लिख दिया मैंने यहाँ, ये अपने को प्रूव करना है cot 2x। तो आपके सामने प्रूफ आ चुका है cot 2x। तो इस तरीके से आप आसानी से सूत्र को यूज करते हुए आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और करते हैं इसका ये वाला भाग, तीसरा वाला, साइन ऑफ 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x डिवाइड बाई cos 5x माइनस cos x। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये 2 वाला मल्टीपल है इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को नजदीक ले आते हैं। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x डिवाइड बाई कोस ऑफ 5x माइनस कोस ऑफ x। अब देखिए साइन x माइनस साइन y का सूत्र, साइन x प्लस साइन y का सूत्र होता है 2 साइन x प्लस वाई बट्टा 2 कोस x माइनस वाई बट्टा 2 माइनस 2 साइन 3x। ये एज इट इज लिख देते हैं ये वाला, डिवाइड बाई कोस x माइनस कोस y का सूत्र होता है माइनस 2 साइन x प्लस वाई बट्टा 2 साइन x माइनस वाई बट्टा 2। करें सिंप्लीफाई, तो देखिए 5 और एक 6, 6 बट्टा 2 3, तो ये आ गया 2 साइन 3x कोस 5 में से एक गया 4, 4 में से 2 का भाग लगा दिया 2 कोस 2x माइनस 2 साइन 3x डिवाइड बाई माइनस का 2 5 वही साइन 3x और 5 में से गया साइन 2x, और सिंप्लीफाई करें, इसको ऊपर ले लेते हैं। टू साइन 3x दोनों में कॉमन आ रहा है, ले लीजिए 2 साइन 3x और माइनस चिन्ह नीचे तो माइनस भी कॉमन ले लीजिए, जो आ जाएगा माइनस कोस 2x कॉमन ले लीजिए 2 साइन 3x, तो यहाँ बचेगा कोस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 साइन 3x साइन 2x। ये साइन 3x से साइन 3x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा कोस 2x का मान रख दीजिए। कोस 2x का मान होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाई ये 2 कट गया, साइन कट गया, तो माइनस का 2 साइन 2x का मान होता है 2 साइन x कोस x। यहाँ से बचेगा तो माइनस चिन्ह और साइन 2x का 2 साइन x कोस x। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 1 है और ये कोस स्क्वायर x है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सॉरी प्लस साइन स्क्वायर x। माइनस बाहर लिया तो ये 1 तो हो गया प्लस का, कोस हो गया माइनस का, और ये माइनस वाला हो गया प्लस का, ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन x कोस x। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 माइनस कोस स्क्वायर x होता है साइन स्क्वायर x। क्या होता है साइन स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर x, ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे आ गया 2 साइन x कोस x। 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक साइन x से घात कैंसिल हो गई,
ये बच गया साइन एक्स बट्टा कोस एक्स, और ये क्या होता है टेन एक्स। यही रिजल्ट था जो हमें प्रूव करने था। तो इस तरीके से हम इस पूरे को प्रूव कर चुके हैं। हमें क्या चाहिए था, टेन एक्स, और ये आपका टेन एक्स आ गया है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद निकाल के देखिए, फिर भी समस्या रहती है तो संपर्क करिए मुझसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो समझेंगे हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझना। ये क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर सूत्र से नहीं होगा। आपको क्या करना है, देखिए इसमें तीन चीजें, टेन 3x 2x और x है। तो हम जानते हैं 3x बराबर होता है 2x प्लस x, ये होता है 3x बराबर। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि दोनों के दोनों तरफ 10 लगा दीजिए। क्या लगाना है, 10 अप्लाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। इधर ये 10 3x पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 x प्लस वाई का सूत्र लगा दीजिए। 10a प्लस b का सूत्र होता है 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a 10b। अब आपको कुछ विशेष नहीं करना, केवल इसको वज्र गुणा कर लें। इसको ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर गुणा होगा, तो आ जाएगा 10 3x 1 माइनस 10 2x 10x बराबर 10 2x प्लस 10x। तो ये आ जाएगा 10 ऑफ 3x माइनस 10 ऑफ 3x 10 2x 10x बराबर 10 2x प्लस 10x। अब रिजल्ट किस प्रकार का चाहिए, 10 ऑफ 3x वाला एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ, इन दोनों को इधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ। तो यह आ जाएगा 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x बराबर 10 3x 10 2x 10x, जो आपका एकदम फाइनल वाला रिजल्ट हो जाएगा। यही आपका अभिष्ट रिजल्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट है ना, 10 3x माइनस 10 2x 10x, 10 3x माइनस 10 2x 3x बराबर 10 3x 10 2x 10x, ये आपका रिजल्ट है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन 4x साइन 2x साइन 10x। ठीक है, तो शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन 4x, ये लेके चलते हैं इसका। ये कौन सा है, ये है लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये देखो, ये 4x और ये स्क्वायर। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र होता है ए प्लस बी यानी साइन 6x प्लस साइन 4x, a माइनस बी साइन 6x माइनस साइन 4x। अब सूत्र रख दीजिए, साइन a x प्लस साइन वाई। साइन x प्लस साइन वाई का सूत्र क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई बट्टा 2 साइन x माइनस वाई बट्टा 2। ये x है, ये y है। ठीक है, तो साइन x प्लस वाई बट्टा 2 साइन x माइनस वाई बट्टा 2 इनटू, इसका सूत्र होता है 2 कोस x प्लस वाई बट्टा 2 कोस साइन x माइनस वाई बट्टा 2। तो भैया जी ये आ गया 2 6 और 4 10 बट्टा 2 5 साइन 5x साइन 6 और 4 6 में 4 गया 2 2 बट्टा साइन x इंटू 2 कोस 6 वही 5x और साइन x। तो कुल मिलाकर बात ये आई कि 2 साइन 5x अलग ले लीजिए और कोस 5x इंटू सॉरी, ये सूत्र होता है, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ होता है कोश, यहाँ करेक्शन कर लीजिए, यहाँ होता है कोस एक्स। 2 साइन एक्स
इंटू cos x। अब देखिए ये दोनों के दोनों ही सूत्र बन रहे हैं, कौन से, ये भी एक सूत्र है और ये भी, कौन कौन से, ये एक सूत्र बन रहा है और ये दूसरा सूत्र बन रहा है। क्या सूत्र है, ये सूत्र तो है, ये है 2 sin a cos b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b होता है sin 2a, a का मतलब 5 अक्ष, फिर ये 2 sin a sin b sin 2a, तो ये आ जाएगा sin 10x और sin 2x, ये sin 10x sin 2x, आगे पीछे होने से इसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपके सामने है, इस तरीके से आप कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, इन सूत्रों का प्रयोग करना है और कुछ भी नहीं करना है, सूत्र सिंपल है, पढ़ोगे तो आ जाएंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ये सूत्र आपको अच्छे से आने लग जाएंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आसानी से सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आप 3.3 के क्वेश्चन कीजिए, आज का टाइम देता हूं आपको, कल का टाइम देता हूं, कल शाम तक आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए और साथ में ही मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए उसमें भी कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पूर्व की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ में ही फिर से कहना चाहूँगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।